सुप्रभातम के इस योग विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहा जाता है यदि दिन का आरंभ योग से किया जाए तो दिन के साथ साथ आपका जीवन भी सार्थक बनता है। योग की उपयोगिता वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन वर्तमान युग में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध्य सिद्ध्यो समोगत्वम योग उच्यते। कहा जाता है कि सभी कार्यों में समता और शम और विषम में समान रहना अर्थात समत्व ही योग है। योगः समत्वम उच्यते। इसलिए योग को आज के युग में किस तरह से हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और इसके क्या लाभ हैं, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल योग एक विज्ञान और एक जीवन दर्शन के रूप में किस तरह से लाभकारी है। आधुनिक युग में योग का महत्व बढ़ गया है। जीवन में व्यस्तता और मन की व्यग्रता, जहां मन और शरीर में अत्यधिक तनाव, वायु प्रदूषण तथा जीवन में भागदौड़ के कारण रोगग्रस्त होने की संभावना। इसलिए आज मनुष्य को योग की आवश्यकता है और सभी इसके महत्व को पहचान भी रहे हैं। योग के 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। इनके अभ्यास से शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है, चेतन अंगों पर नियंत्रण करने की क्षमता उत्पन्न होती है, मन और मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है और जीवन की विषम परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना करने की क्षमता बढ़ती है। इनका पालन कर व्यक्ति निरोगी और स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। योग का लाभ आप कैसे ले सकते हैं और कैसे अपने व्यस्त दिनचर्या में योग को शामिल कर वर्तमान युग में यौगिक जीवन जी सकते हैं, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं योग गुरु मानसी गुलाटी और आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हैं योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं और योग का उपयोग आपके लिए जीवन में कैसे लाभकारी हो सकता है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि योग को एक विज्ञान कहा गया है, एक जीवन दर्शन कहा गया है। कितना महत्व आप मानते हैं किसी सामान्य व्यक्ति के लिए जो उसके जीवन के रूप और दिशा दोनों को बदल सकता है? शरीर मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन इसको चलाने की जो मैनुअल बुक है वो हमारे पास नहीं है। इसलिए हम अपनी इच्छा से खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, शरीर को हिलाते डुलाते हैं। लेकिन यदि व्यवस्थित तरीके से शरीर को ध्यान दिया जाए, अपने मन को ध्यान दिया जाए, प्राणों को ध्यान दिया जाए, अपने स्वरूप तक पहुंचा जाए, तो उसके लिए योग एक ऐसी मैनुअल बुक है जो मानव जाति के लिए है। योग का अभ्यास हमारे शरीर की ऊर्जाओं को व्यवस्थित करता है, संतुलित करता है और शरीर को हमेशा निरोगी बनाए रखता है। केवल शरीर ही नहीं, हमारी इंद्रियां, हमारे प्राण और हमारे मन को एकाग्र करता है और मन से परे बुद्धि में सूक्ष्मता लेकर आता है, विवेक को जगाता है और उससे भी परे हमारा जो स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, वहां तक हमें पहुंचा देता है। इसलिए इसका नाम है योग। योग मतलब जुड़ जाना अपने उस स्वरूप से जो मैं हूं। तो योग का अभ्यास यदि हम नियमित करेंगे तो हम जब तक हैं तब तक स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर और स्वस्थ रहेंगे आध्यात्मिक स्तर पर। इसलिए योग बहुत ही जरूरी अभ्यास हो जाता है हर व्यक्ति के लिए और थोड़ा सा समय निकालने की जरूरत है जी, ज्यादा समय की जरूरत ही नहीं। मानसी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि योग जो है एक आयु जब हो जाएगी उसके बाद शुरू किया जाए तो बेहतर होगा। क्या आयु आप मानती हैं एक सही आयु जिसमें योग का आरंभ होना चाहिए और कब से छोटे बच्चों में भी योग को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैंने खुद अपना योग सफ़र शुरू किया था जब मैं खुद 8 साल की थी और सभी वर्ग के लोग योग को कर सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं।
तो बिल्कुल आई हैव स्टार्टेड जब मैं 8 साल की थी। आप लोग सभी योग करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। कि योग कहते हैं आसन ही करना योग नहीं होता है, बॉडी को डिसिप्लिन में रखना अच्छी बात है, आसन करने हैं हमें। अब मंत्र को जपना ही योग नहीं है, योग साधना है। आप जिंदगी में कोई भी कर्म करें, पूरा करें, वही योग है। और अभी हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी उम्र के लोग योग कर सकते हैं। एंड अपने आप को ऐसे ही स्वस्थ रखिए, खुश रखिए। जी, जिस तरह योग जीवन को संतुलित रखता है, ठीक उसी तरह से जो मंत्र है वो जीवन में ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। मंत्र वो ध्वनि है जिसमें पूरी सृष्टि की सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है। तो आइए जान लेते हैं क्या है आज का योग मंत्र और कैसे यह आपके लिए सहायक हो सकता है। जिसका मन निरंकुश है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जिन्होंने मन को वश में करना सीख लिया है और जो उचित साधनों से यत्नपूर्वक प्रयत्न करते हैं वे योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। Yoga is difficult of attainment by the ungoverned man, but he who is self-controlled will, by striving through proper methods, be able to achieve it. मन का संतुलन ही जीवन का संतुलन है और इसका महामंत्र है योग। जो व्यक्ति योग करता है वो जीवन में भी संतुलित रहता है और सम विषम परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित रखता है, इसीलिए उसका जीवन सधा हुआ होता है। किस तरह से योग के लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं ये जानेंगे विशेषज्ञों से। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रभातम के योग विशेष अंक में हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से कि किस तरह से योग के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को बदला जा सकता है। सुरक्षित जी, बहुत से लोग हैं जो आजकल अत्यधिक अवसाद में रहते हैं, दुखी रहते हैं। किस तरह से जीवन के तनाव को कम किया जाए, कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा मंत्र बताना चाहेंगे योग के माध्यम से? क्योंकि आजकल चाहे बच्चे हों, स्कूल जाने वाले लोग हो, कॉलेज गोइंग किड्स हो या फिर जो व्यस्त हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तनाव हर जगह है। किस तरह से कम कर सकते हैं? मान लीजिए अभी कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसमें व्यक्ति को तनाव हो रहा है, क्या करें? अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले आओ। सांस तो हर समय बह रही है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक सांसों का आना जाना 21,600 बार लगातार हो रहा है। आप कुछ भी कर रहे हैं, सांस तो चली रही है। हमारा ध्यान कहीं और होता है। यदि अपने मन को अपनी श्वासों पर टिका दें और देखें कि कब श्वास आई और कब गई, लगातार श्वास को देखने मात्र से ही हमारा मन तनाव मुक्त होने लगेगा। जो अवसाद हमारे अंदर घर कर गया है वो दूर होने लगेगा। केवल श्वासों का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसके अलावा यदि अनुलोम विलोम का अभ्यास भी किया जाए और भ्रामरी प्राणायाम और ओम का जाप किया जाए, इन तीनों का अभ्यास किया जाए, तो हमारे मन में सकारात्मकता का संचार बढ़ने लगेगा। अनुलोम विलोम एक सीधा अभ्यास है, बहुत ही सरल अभ्यास है। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को माथे के बिल्कुल आज्ञा चक्र पर ले आते हैं और लेफ्ट से श्वास को आहिस्ता से बाहर निकालते हैं। फिर लेफ्ट से ही श्वास को धीरे से भर लेते हैं। पूरा भर लेने के बाद लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास को बाहर निकाल दें और फिर राइट से ही भरें और लेफ्ट से बाहर निकाल दें। इस अभ्यास में श्वास की आवाज ना हो, ध्यान श्वास पर टिका रहे और लगातार 5-7 मिनट तक यह अभ्यास करते रहें। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करें, भ्रमर गूंज करें, जिसमें श्वास भरते हैं, जब श्वास निकालते हैं तो भंवरे जैसी गूंज करते हैं। अंगूठों से कान बंद कर लेते हैं, एक उंगली को इंडेक्स फिंगर को आंख पर, मिडिल फिंगर को नाक पर और बाकी 2 उंगलियों को होठ के ऊपर और नीचे रखकर श्वास पूरा भरें। ऐसे 10 से 12 बार इस अभ्यास को कर लें और इसके बाद ओम का जाप जितनी देर तक आप कर सकें आप करें और फिर थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाएं। इन 3 अभ्यासों के माध्यम से हमारा मन बहुत ही शांत और एकाग्र रहने वाला है और दिन भर जब भी ध्यान आए अपने श्वासों पर ले आएं, मन ठहर जाएगा। असलियत में होता क्या है कि जीवन में बच्चे को सिखाया जाता है कि आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा, जय मिलेगी, मान मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यदि अपमान हुआ तो कैसे संभालोगे जी, बहुत दुख हुआ तो कैसे संभालोगे, पराजय कहीं हो गई तो क्या करोगे। ट्रेनिंग एक पक्ष की होती है, दूसरे पक्ष की होती ही नहीं है। स्टेज पर जाकर आपको माला पहनाई जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन माला पहनाकर उतार दी जाएगी तो क्या होगा। वो जो विपरीत परिस्थिति है उसकी संभाल कैसे हो, उसकी तैयारी यदि बचपन से हो, जैसे गीता में भगवान कहते हैं सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, मान और अपमान दोनों में सम हो जाओ, ना कि केवल एक पक्ष को पकड़ो। जब एक पक्ष पकड़कर चलते हैं, जब दूसरा पक्ष सामने आता है तो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, दुख में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, इरिटेशन में चला जाता है और बहुत कुछ ऐसा है कि वो अपने से ही अपना नुकसान करने लगता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई। जी, और यही संतुलन योग सिखाता है कि किस तरह से अच्छी और बुरी परिस्थितियों में खुद को संतुलित रखना है। मानसी जी, बहुत बार ये बताया जाता है कि अंदर का हाल कैसा है, ये जो कहानी है ये मुख बता देता है। अर्थात अगर कोई योगी है तो उसका तेज उसके मुख पर आता है, अगर कोई परेशान है, कोई समस्या है तो वो भाव भी मुख पर आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं एंजाइटी की, अवसाद की, चिंता की, क्रोध की, दुख की, तो ये सभी जो है सबसे पहले जो इसके चिन्ह हैं वो हमारे मुख पर दिखाई देते हैं और असर या प्रभाव भी मुख पर ही आता है। तो किस तरह से अपने जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसको शांत और सुखमय बनाए रखने के लिए विशेष रूप से चेहरे पर या मुख की कुछ क्रियाएं बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी। मैं कुछ आपको बहुत सिंपल सी पेशी योगा की क्रिया ही बताऊँगी। सिंपली स्क्वीज योर फेस, exhale, release, inhale, hold your breath, release. See, this kriya is one of the best kriya. इसको हम squeeze pose बोलते हैं। इसको करने से आपके पूरे 57 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं और चेहरे पे एक अच्छा सा सुंदर सा निखार आता है। आपको कभी कॉस्मेटिक की और कभी फ्यूचर में आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको करेंगे। वी ऑल नो, हम लोगों को भगवान ने बहुत अच्छा बना के भेजा है, तो हमें नेचुरल चीज़ें ही करनी चाहिए। एक और क्रिया मैं आपके दर्शकों को कराना चाहूँगी, ये भी बहुत सिंपल है। फिल योर माउथ विद एयर, पुल इट अपवर्ड, लुक टुवर्ड योर चीक, and release.
सो अपर मिडल लोअर फेशियल मसल, मिडल फेशियल को आप लिफ्ट करते हैं, दिस इज एक्सीलेंट। सैगिंग को भी कंट्रोल करता है, ब्लोटेड फेस को भी कंट्रोल करता है। साथ में एक चीज़ और, आँखों के लिए आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अक्सर लोगों को डार्क सर्कल की समस्या होती है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए ये क्यों होता है। डार्क सर्कल, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ एलर्जीज। सी हम अच्छा सोते हैं फिर भी हमें डार्क सर्कल है, अच्छा खाते हैं फिर भी हमें डार्क सर्कल है, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एलर्जीज। उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल योगासन का हम अभ्यास करेंगे। सिंपली मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, स्लाइटली स्ट्रेच इट डाउन, लुक अप एंड रिलीज। हर आसन को 3 बार ज़रूर करिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे आप बॉडी का योगासन कर रहे हैं या आप चेहरे का योगासन कर रहे हैं, 3 बार करिए, 10 सेकेंड, ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज इट एंड बिलीव मी गाइज, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग हमेशा हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जी, और इतनी सरल क्रियाएं हैं कि कोई भी कभी भी कुछ क्षण निकाल के भी कर सकता है। सुरक्षित जी, जब भी कोई व्यक्ति योग के आरंभ करता है तो आजकल इतना सारा मटेरियल यूट्यूब से लेकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और लोगों को लगता है कि बहुत ही सरल है, तो किसी विशेषज्ञ की या किसी योग गुरु की आवश्यकता नहीं है। योग देखिए और योग कीजिए, और कई बार उसी से समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो लोग जो योग का आरंभ कर रहे हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए और कौन सी बातें आप बताना चाहेंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए? मुख्य बात है कि यदि आप योग का अभ्यास कर रहे हैं रोग को दूर करने के लिए, शरीर में कोई विकृति है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, कोई भी समस्या है और उसके लिए योग कर रहे हैं, तो ऐसे में योग एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आपको नहीं पता, शरीर में एक बीमारी एक नहीं होती, उसके साथ भी बहुत सारी बीमारियां जुड़ी होती हैं और हर शरीर के अंगों के लिए अलग अलग योग के अभ्यास हैं। ऐसा ना हो कि आप योग तो करना शुरू कर दिया लेकिन अपनी बीमारी को बढ़ा लें। तो इसलिए देखा देखी साधे योग, जीझे काया बाढ़े रोग। इसलिए यदि आप योग का अभ्यास चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो चिकित्सक चाहिए। और यदि योग का अभ्यास साधना के लिए कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो जहाँ से भी जो मिले आप उसको अपना लें, अभ्यास करें। और आवश्यकता है कि योग हमारे जीवन का हिस्सा बने। यदि आपके आसपास कोई योग चिकित्सक नहीं है तो भी हल्के फुल्के अभ्यास, जिसमें प्राणायाम का अभ्यास है, ध्यान का अभ्यास है, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं और करके अपने आप को योगमय जीवन दे सकते हैं। क्योंकि योग का अभ्यास, यदि योग के अंदर आपकी रुचि एक बार पैदा हो गई तो धीरे धीरे योग का अभ्यास आपका हिस्सा बन जाएगा। और जब भी आपको लगे कि कोई बीमारी है तो चिकित्सक के माध्यम से उस अभ्यास को कीजिए और उस अभ्यास को करके अपनी उस रोग को दूर कर लीजिए। क्योंकि योग में 84 लाख आसन है। महर्षि पतंजलि ने 8 प्रकार के प्राणायाम, हठ योग में 8 प्राणायाम है, पतंजलि ने 4 प्राणायाम बताए हैं, अनेक मुद्राएं हैं, बहुत सारे अभ्यास और षटकर्म के अभ्यास हैं। लेकिन कौन सा मेरे लिए है वो आप नहीं ढूंढ सकते। वो एक एक्सपर्ट है, जैसे डॉक्टर एक दवाई ढूंढ कर दे देगा कि आप ये दवाई खाएं तो उससे बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे योग विशेषज्ञ भी आपको कुछ अभ्यास निकाल कर देगा कि ये अभ्यास आपके शरीर के लिए, आपके बल को ध्यान में रखते हुए, आपकी उम्र को ध्यान में रखते हुए, आपके रोग को ध्यान में रखते हुए, आपकी आयु को ध्यान में रखते हुए उपयोगी होगा। बस इस अभ्यास को करें तो उसका प्रभाव सीधे तौर पर पड़ने लगता है। जी, और प्रभाव ज़्यादा हो इसके लिए यह भी आवश्यक है कि यदि योग कर रहे हैं तो योग को सही तरीके से, यानी एक प्रशिक्षित योग निर्देशक के सुपरविजन में ही किया जाए, उनके निर्देशन में किया जाए। ये बहुत आवश्यक है, जिससे समस्या ना हो। और किस तरीके से प्रत्येक क्रिया और योगासन को करना है इसे पहले सीख लें और उसके बाद आप स्वयं भी इसका प्रशिक्षण लेने के बाद इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ रुकते हैं, कल विराम के लिए योग के महत्व के विषय में कुछ और जानकारी लेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आता। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन, विश्व एक परिवार ने योग को
जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग का क्या महत्व है हम सभी के लिए और कैसे अपने जीवन को उपयोगी बनाया जा सकता है योग के माध्यम से, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। आज हमारे साथ हैं योग गुरु मानसी गुलाटी जी, हमारे साथ हैं योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी। कुछ और जानकारी लेते हैं, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला प्रश्न मानसी जी आपसे कि क्या योग सिर्फ स्ट्रेचिंग है और इसमें कार्डियो वर्कआउट नहीं होता? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। जी, जैसे मैं आपको बोल रही थी, मेरे लिए योग का मतलब आसन नहीं है, योग साधना है। कोई भी कर्म करिए, पूरा करिए, वही योग है। पर आसन करना ज़रूरी है बॉडी को डिसिप्लिन में रखने के लिए। सूर्य नमस्कार करिए, स्पेशली ये जो 12 आसन है डिज़ाइन फॉर आवर सेल्फ ह्यूमन बॉडी। सूर्य नमस्कार करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। सुरक्षित जी, क्या योग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उम्र के एक पड़ाव तक पहुंच गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, और क्या ये एक धार्मिक प्रक्रिया है? योग उन लोगों के लिए है जिनके पास शरीर है जी। वो उम्र का पड़ाव कोई भी हो तो सभी के लिए है। वो सभी के लिए। और ये धार्मिक कैसे हो सकता है? ये तो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, ये तो शारीरिक है, ये तो मानसिक है। धर्म कोई भी मान रहा हो, शरीर उसके पास भी है, मन उसके पास भी है, बुद्धि उसके पास भी है, और लक्ष्य एक ही है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। मानसी जी, क्या योग करने के लिए बहुत अधिक समय चाहिए? यानी जो लोग व्यस्त हैं वो योग को नहीं अपना सकते? सीधे बैठ जाएंगे वही योग है। सांस की गति को बढ़ा लेंगे वही आपका प्राणायाम है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। कोशिश करिए रोज आधा घंटा निकाल लीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। से हम इतनी चीजें करते हैं, अपने लिए सिर्फ आधे घंटे का समय निकालिए एंड इट इज गुड। जी, उत्तर और छोटे चाहेंगे। सुरक्षित जी, क्या योग की क्रियाएं जितनी जटिल होंगी उन्हीं से आरंभ करें तो अधिक लाभ प्राप्त होगा? जितनी सरल होंगी वहां से आरंभ कीजिए। मानसी जी, बहुत से लोग ये मानते हैं कि कुछ विशेष अवस्थाओं में, विशेष रूप से महिलाओं को, जैसे माहवारी का समय है, उस समय योगासन नहीं करने चाहिए, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ। पहला दूसरा दिन आपको रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ज़रूर करिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग रेस्ट करिए। ये टाइम पे अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, 1-2 दिन का विश्राम लीजिए। जी। सुरक्षित जी, क्या योग अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर कोई नियमित रूप से योग करे तो एजिंग, आजकल जो कहा जाता है बायोलॉजिकल एज बढ़ रही है तो व्यक्ति वृद्ध जल्दी लगने लगता है, क्या उस पर भी कोई प्रभाव होगा? बिल्कुल, यदि आप योग का अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर और आपका मन पूरी तरह से स्वस्थ रहने लगेगा। एजिंग तब होती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं और हम अपने खान पीन पर ध्यान नहीं देते, नींद पर ध्यान नहीं देते, दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते और तनावपूर्ण जीवन को जीते हैं। इसलिए हमारी एजिंग फास्ट हो जाती है। यदि आप योग को अपनाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, प्राणों का संचार व्यवस्थित होगा, तो एजिंग जल्दी से होगी ही नहीं। और आप अभी क्या होता है, 40 का व्यक्ति 50 का दिखने लगता है, फिर आप जब 50 के होंगे तो 40 के दिखाई देंगे, और उसका तेज भी मुख पर साफ देखा जा सकता है जो योगी होते हैं उनके। मानसी जी, अगर कोई व्यक्ति खुश या प्रसन्न रहना चाहता है तो क्या इसमें योग सहायक हो सकता है? बिल्कुल है। खुश रहने के लिए योग है तो सिंपल से मैं जल्दी बोलूँगी बिकॉज आई नो ये वन लाइनर है। तो सिर्फ सुबह उठ के ओम का उच्चारण करें। एक बार हम लोग सब मिलके करेंगे। गहरी सांस लीजिए। We can feel sense of relaxation। ओम के उच्चारण के साथ में 3 शब्द आ, ऊ, मा। आ 50%, ऊ 30%, रेस्ट 20% मा। It brings clarity, positivity, peace, joy, happiness in our life। तो दिन की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ में करिए। जी,
सुरक्षित जी, अगर कोई व्यक्ति जो है भोजन लिया है किसी ने, आहार और यौगिक क्रियाएं करने के बीच में या प्राणायाम करने के बीच में समय के कितना गैप होना चाहिए, कितना अंतराल होना चाहिए? ये निर्भर करता है कि आप कौन सा अभ्यास कर रहे हैं। यदि योग का वज्रासन कर रहे हैं तो आप एकदम कर सकते हैं, केवल श्वासों पर ध्यान रख रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन योग के वो अभ्यास जिसमें पाचन तंत्र के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, उसमें 3 से 4 घंटे का अंतराल होना बहुत जरूरी है। मानसी जी, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी तमाम यंगस्टर्स को जो कम उम्र के लोग हैं और योग करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो भारत सरकार का, आयुष मंत्रालय का सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने अच्छे लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे योग दिवस मना रहे हैं। पिछली बार भी 140 से ज़्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया एंड इस बार उससे भी ज़्यादा कोशिश हो रही है। तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं सबको बोलूँगी, अगर मैं भी बहुत यंग हूँ, सबको योग जल्दी शुरू करना चाहिए। जैसे मैंने 9 साल की उम्र से योग शुरू किया था। माइंड को आपके स्ट्रॉन्ग रखता है, इमोशनली वी आर ऑल मोर स्टेबल एंड फिजिकली आपको फिट रखता है योग। तो योग जरूर करिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और सबको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं योग दिवस की। सुरक्षित जी, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? यदि स्वस्थ रहना हो तो योग कीजिए, मन के स्तर पर एकाग्र और शांत रहना हो तो योग कीजिए, बुद्धि में निर्णय शक्ति को बढ़ाना हो तो योग कीजिए, एक अच्छा सदस्य, पारिवारिक सदस्य बनना हो तो योग कीजिए, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनना हो तो योग कीजिए, और मुक्ति की राह पर आगे बढ़ना हो तो योग कीजिए, और जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाकर वहां जीना हो तो योग कीजिए। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मानसी गुलाटी जी आपका। सुरक्षित गोस्वामी जी आपका। बहुत विस्तार से और सरल शब्दों में आपने बताया है योग का महत्व जो सभी के लिए उपयोगी हो सकता है। योग एक विज्ञान है, एक अनुशासन है, एक संतुलन है जो आपके जीवन को सार्थक बनाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बट हम आपसे ये कहेंगे कि प्रत्येक दिन को योग दिवस के रूप में मनाइए और कोई भी समय में देरी नहीं होती। इसलिए अभी तक अगर आपने योग को अपने जीवन में शामिल नहीं किया है तो आज से ही इसका आरंभ कीजिए। योगी बने, उपयोगी बने और आप सभी के लिए सहयोगी बने। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर लौटेंगे योग के विशेष अंक के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।